क्या काली बकरी इंसान का रूप ले सकती है? जब मैं छोटा था तब मैंने सर्कस की काली बकरी को भी खींचकर घर ले आया था। सर्कस वाले हमारे घर आए और बोले, भाई ये काली बकरी खूंखार है, इसे नहीं पाल सकते, इसने हमारे 2 रखवालों को मार डाला है, इसे मारना ही होगा। मैंने भी सख्त चेहरा बनाकर कहा, ये हमारे घर की पाली हुई काली बकरी है, तुम्हारे सर्कस की नहीं, अब यहाँ से चले जाओ। मुझे ना मानते देख सर्कस वाले लाचार होकर बोले, भाई ऐसा करो, बकरी हम नहीं ले जाएंगे, तुम ही रख लो, लेकिन हमारे सामने इसे मार दो, हमें मांस नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से इसे मरते देखना है, तभी हमें चैन मिलेगा। उनकी बात खत्म होते ही काली बकरी ने सिर उठाया, उसकी आंखें खून सी लाल थी, जैसे वह हमारी बात समझ रही हो। मैंने कहा, मेरी बकरी है, तुम कौन होते हो मारने वाले? फिर उल्टी सीधी बात की तो पूरे गांव को बुला लूंगा, तब निकल नहीं पाओगे। सर्कस वाला बोला, मैं भलाई के लिए समझा रहा था, जब तुम नहीं मानते तो ठीक है, बकरी रखो। यह कहकर वे चले गए और मैं मुस्कुराया। दादा बड़े घमंड से बोले, बाहरी लोगों से ऐसे ही निपटना पड़ता है। मैं नरमी दिखाता तो बकरी ले जाते, बकरी सच में बहुत बड़ी थी। दादा बोले, चलो पीछे वाले पहाड़ से और घास काट लाते हैं, गाड़ी भरकर लाएंगे। मैंने सिर हिलाया, ठीक है। फिर हमने बैलगाड़ी निकाली। तिल्लू इधर उधर मत भागना, घर की मुर्गियों और बकरियों को चारा डाल देना, हम जल्दी लौटेंगे। मैंने कहा, ठीक है। दादा दादी के जाते ही आंगन में मैं अकेला रह गया। अचानक मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो काली बकरी मुझे ही देख रही थी। वह 2 पैरों पर खड़ी थी, उसके आगे के खुर बाड़े पर टिके थे और उसका मुंह लगातार चल रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बकरियां भावनाहीन होती हैं, सामने उनके बच्चे को भी काट दो तो नहीं हिलती, भूख लगे तो खुद खा जाएं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मैं डर गया, लगा वह सोच सकती है। मैं भागकर गोदाम से हरी घास ले आया। बाकी बकरियां दौड़ पड़ी पर काली बकरी वहीं खड़ी रही। तभी वह अचानक बाड़े से कूदकर बाहर आ गई। मैं घबराकर पूर्व वाले कमरे में भागा। अंदर जाकर देखा तो वह पीछे नहीं आई बल्कि आंगन में खड़ी थी। मैंने पहली बार किसी जानवर के चेहरे पर चीख जैसा भाव देखा। मेरी खोपड़ी सिहर उठी। अगले ही पल वह 2 पिछले पैरों पर खड़ी होकर धीरे धीरे इंसान की तरह गोदाम की ओर चलने लगी। आंगन की मुर्गियां उसके पीछे पीछे अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद गोदाम से भयानक चीख सुनाई दी। मैं कांपते हुए दरवाजे से झांका तो देखा वह एक मुर्गी को खा रही थी। उसका मुंह लगातार चल रहा था, आंखों में जरा भी दया नहीं थी। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैं गिरता पड़ता बाहर भागा, बार बार पीछे मुड़कर देखता कि वह पीछा न करे। गांव के मोड़ पर दादा बैलगाड़ी में घास भरकर लौटते मिले। उन्होंने पूछा, तिल्लू क्यों भाग रहा है? मैंने हाँफते हुए कहा, दादा हमारी काली बकरी बाहर आ गई, उसने मुर्गी खा ली। दादा सन्न रह गए। मुझे गाड़ी पर बैठाया और तेजी से घर लौटे। घर पहुंचे तो देखा काली बकरी बाड़े में सिर झुकाए घास खा रही थी। दादी ने मुर्गियां गिनी और बोली, एक कम है, छोटी